अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को मैदे की तकलीफ़ रहती है उसमें आपका एसिड रिफ्लेक्स, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन ये सारे इश्यूज़ हैं। तो अगर आप सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हो, बहुत सारी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर चुके हो और अभी भी आपका जो मैदे के मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, तेज़ाबियत ख़त्म नहीं हो रही, तो इसमें 2 वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि आपके जो मैदे का एसिड है, क्योंकि हमारा मैदा एसिडिक है, उसकी पीएच एसिडिक है, उसे एसिड चाहिए होता है खाना हज़म करने के लिए। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो उसकी तोड़-फोड़ नहीं हो रही होती, डाइजेशन नहीं हो रही होती है, तो आपको तेज़ाबियत फ़ील होती है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका खाना हज़म नहीं हुआ, वो वापस आ रहा है, ठीक है? दूसरी ये चीज़ हो सकती है क्योंकि आपके जो मैदे के ऊपर एक मैदा बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे आपके पास एक छोटा-सा गेट होता है जिसे कार्डियक स्पिंचटर मसल बोलते हैं, ठीक है? उस मसल का काम क्या होता है कि वो जब आपका मैदा रिलैक्स होता है, उसमें कम खाना होता है, जितना हमें खाना चाहिए, तो वो बंद होता है। वो गेट बंद होता है तो हमारे खाने की नाली में वापस खाना नहीं आता, हमें मतलब सुकून महसूस होता है। लेकिन जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हमारा पेट जो है लगता है कि फट के बाहर आने वाला है, लेकिन वो गेट भी खुल जाता है। वो गेट जो है जिसका काम बंद होना होता है रिलैक्सिंग मूड में, वो जब पेट भर के आप खाना खाते हो तो वो गेट खुल जाता है और उस गेट के खुलने की वजह से आपको हार्ट बर्न महसूस होता है। आपको इंडाइजेशन होती है, आपको खाने की नाली में जलन महसूस होती है, क्योंकि वो आपको फ़ील हो रहा होता है कि आपका खाना वापस आ रहा है, गेट जो आपका खुल गया है। अब उस गेट खुलने की जो वजह है, वो और आपके स्टमक के अंदर एसिड ख़त्म होने की ढेरों सारी वजूहत हैं, उसमें बेसिक 2-3 वजह ये हैं कि आपका बहुत ज़्यादा खाना खाना और बहुत ज़्यादा खाना खाने से जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी वेयर आउट ख़त्म हो जाता है और आपका जो ये मसल है, ये छोटा-सा गेट है आपके मैदे के बिल्कुल ऊपर, ओपनिंग के ऊपर, तो उस वो कमज़ोर हो जाता है। तो या आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, आपकी लाइफ़ स्ट्रेसफुल है, या आप जो है बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, आप लेट सोते हो, खाना भी लेट खाते हो, तो ये सारी वजूहात हैं जो आपकी इन दोनों बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं आपके मैदे के अंदर, उनको तबाह करती हैं। तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो कि लेमन, एक नींबू का जूस आप खाने से 10-20 मिनट पहले पी लें। तो उससे ये होगा कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मैदे के अंदर, वो बनना शुरू हो जाएगा और जब खाना खाओगे तो वो आपका खाना आराम से हज़म कर देगा। क्योंकि आपका जो खाना हज़म करना की पावर है इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो आपका खाना की तो उसकी तोड़-फोड़ नहीं होगी और डाइजेशन नहीं होगी, तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगी, तेज़ाबियत हो जाएगी। दूसरा ये कि जब आप कम खाना खाओगे तो आपका गेट भी है जो है वो क्लोज़ रहेगा और आपको जो है साँस की नाली खाने की नाली में और इधर ऊपर छाती में ये सारी कंजेशन फ़ील नहीं होगी, हार्ट बर्न नहीं होगा, आपके इधर जलन महसूस नहीं होगी। एक और चीज़ जो आप इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज़ करने के लिए कर सकते हो, वो जिंजर का पानी है, अदरक का पानी। तो आप अदरक का पानी भी 10-20 मिनट पहले पी सकते हो खाने से, तो उससे भी जो आपका ये तेज़ाब है, ये मैदे के अंदर प्रोड्यूस होगा, जिससे आपका खाना आसानी से हज़म हो जाएगा। आप मैग्नीशियम जो है, वो दिन में 3 मरतबा ले सकते हो अगर आपको इंडाइजेशन के मसाइल हैं तो। तो उससे भी जो है, ये आपके सारे मसाइल जो हैं हल हो जाएँगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं एड्रेस करना चाह रही थी बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपकी तेज़ाबियत दूर हो सकती है। थैंक यू सो मच।